हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। आज से हम इग्नू का MSc 10 का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है प्रेमचंद के स्वाधीनता संबंधी विचारों को रेखांकित कीजिए। तो प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय कला लेखकों में से एक थे। तो वो चाहते थे कि हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हो जाए, क्योंकि उस समय हमारे देश पर ब्रिटिश देश का कब्जा था और हमारा पूरा देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तो उत्तर शुरू करते हैं। स्वाधीनता विमर्श प्रेमचंद के लेखन का बीज तत्व है। स्वाधीनता प्राप्ति प्रेमचंद के लेखन मात्र का ही नहीं, जीवन का भी उद्देश्य था। यह अकारण या महज संयोग नहीं था कि उनके साहित्य का अधिकांश भाग स्वाधीनता आंदोलन के बाहरी और आंतरिक पक्षों का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। प्रेमचंद पूर्ण स्वराज के हिमायती थे और स्वराज की उनकी धारणा इस देश के शोषितों और पीड़ितों के स्वराज से पुष्ट होती थी। प्रेमचंद की स्वाधीनता विषयक रचनाओं में से जो तथ्य उभर कर आते हैं, उनसे पता चलता है कि प्रेमचंद के अनुसार स्वाधीनता के निम्नलिखित आशय हैं। नंबर 1, उपनिवेशवाद से मुक्ति। प्रेमचंद के लेखन में स्वाधीनता का पहला और महत्वपूर्ण आशय भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना था। वे जानते थे कि पराधीनता सबसे बड़ा दुख है, अतः वह हर हाल में भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त देखना चाहते थे। नंबर 2, किसानों की स्वाधीनता। अपने लेखन में प्रेमचंद ने स्वाधीनता का दूसरा आशय किसानों की स्वाधीनता से लिया। यह स्वाधीनता दोहरे अर्थ में ही प्रासंगिक है। प्रेमचंद चाहते थे कि भारत स्वाधीन हो और स्वाधीन भारत के किसान भी स्वाधीन हो, अर्थात भारत तो स्वाधीन हो ही जाए, स्वतंत्र हो ही जाए, और जो स्वतंत्र भारत के किसान हैं ना, वो भी स्वतंत्र हो जाएं, क्योंकि वो किसी भी जमींदार की गुलामी करने के लिए मजबूर ना हो, उनको भी आज़ादी मिले, वो भी जमींदारों से मुक्त हो जाएं। नंबर 3, सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति। प्रेमचंद ने अपने लेखन में स्वाधीनता का तीसरा महत्वपूर्ण आशय लिया, सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति। वे अच्छी तरह जानते थे कि जब तक इस देश में सामंती व्यवस्था रहेगी, वर्ण भेद रहेगा, जब तक कोई भी राजनीतिक स्वाधीनता प्रभावशाली नहीं हो पाएगी। तो वे ये भी जानते थे कि जाति भेद के रहते हुए अच्छा लोकतंत्र कभी नहीं आ सकता। इसलिए वो वर्ण भेद को मिटाना चाहते थे, जाति भेद को मिटाना चाहते थे, क्योंकि जाति भेद और वर्ण भेद रहेगा तो कभी भी लोकतंत्र नहीं आ पाएगा। इसलिए सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की वो मुक्ति चाहते थे। नंबर 4, स्त्रियों की स्वाधीनता। स्वाधीनता से प्रेमचंद का चौथा आशय स्त्रियों की स्वाधीनता से है। स्वाधीनता का चौथा आशय लेते हुए प्रेमचंद ने अपने लेखन में यह स्पष्ट किया कि जब तक हमारे समाज में स्त्रियां स्वाधीन नहीं होंगी, तब तक स्वाधीनता अधूरी रहेगी। समाज और राष्ट्र के समुचित विकास के लिए स्त्रियों की मुक्ति को उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना था, कि अर्थात वो चाहते थे कि स्त्रियों को स्वाधीनता मिले और तभी स्त्रियों की मुक्ति ही सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी उनके लिए। नहीं तो देश का विकास इतना तरीके से नहीं हो पाएगा। समुचित विकास अगर चाहते हैं हम देश का, तो उसके लिए स्त्रियों को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट है दिमागी गुलामी से स्वाधीनता। प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता का एक आशय था दिमागी गुलामी से स्वाधीनता लेना। उनकी दृष्टि में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता तब तक कारगर नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम हो। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को दिमागी गुलामी से स्वाधीन होना पड़ेगा। दिमागी रूप से भी उन्हें गुलामी के झंझट से छुटकारा पाना ही होगा। नेक्स्ट है दलित मुक्ति। प्रेमचंद के लिए स्वाधीनता का एक महत्वपूर्ण आशय है अछूतपन को मिटाकर सदा सदा के लिए छूत अछूत की समस्या को समाप्त कर देना। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने लेखन का अधिकांश समय दलित मुक्ति को ही दिया था। आखिरी है मजदूरों को शोषण दमन से मुक्ति। प्रेमचंद चाहते थे कि किसानों के साथ साथ मजदूर भी शोषण मुक्त हों। उनके लिए स्वाधीनता का आशय था एक ऐसा समाज बने जो पूर्णतः शोषण मुक्त हो और इस समाज में निर्मित हो एक संप्रभु राष्ट्र, यानी कि पूरा देश, पूरा समाज शोषण से मुक्त हो जाए, चाहे उसमें वो किसान हो, मजदूर हो या फिर स्त्री हो। तो तभी संप्रभु राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा।
तो यह सच है कि राष्ट्रीय चेतना जब सामाजिक चेतना से जुड़ती है तभी वह मनुष्यधर्मी होती है। यह सर्वविदित है कि प्रेमचंद की राष्ट्रवाद की अवधारणा पूर्णतः स्वाधीनता पर ही केंद्रित थी। इस प्रकार जितना विस्तृत उनके लिए स्वाधीनता का आशय था उतना ही विस्तृत उनके लिए राष्ट्रवाद था। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।